विश्व में हर साल बहुत सी पुरातात्विक खोजें की जाती हैं। इन खोजों से हमें हमारे पिछले समय के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी खोजें हो जाती हैं जिसका रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाते हैं। जैसे सहारा के सुदूर रेगिस्तान में बना पत्थरों का ढांचा, या फिर कुछ ऐसे खोजें होती हैं जो वैज्ञानिकों को हैरान करके रख देती हैं, जैसे नवाडा में मिला इंसानी जबड़ा। जय श्री राम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ पुरातात्विक खोजें जिन्होंने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हैमर ऑफ द प्योरेस्ट आयरन एलॉय। इस धरती पर अब तक कई पुरातात्विक खोजों में से इस खोज ने वैज्ञानिकों को सबसे ज़्यादा हैरान कर दिया है। अमेरिका में सन 1934 में 140 मिलियन साल पुराना लाइमस्टोन की चट्टानों में एक लोहे की हथौड़ी मिली है। जब वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोगशाला में अध्ययन किया तो वो दो कारणों से हैरान रह गए। पहला, हथौड़े में लगा हुआ लकड़ी का हैंडल अंदर से कोयला बन चुका था, यानी कि वो कई मिलियन साल पुरानी थी। दूसरा हैरान करने वाला कारण लोहे की एकदम शुद्ध अवस्था थी। इतना शुद्ध लोहा धरती की किसी भी खदान में आज तक नहीं निकला। लोहे की शुद्धता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1934 में इसे चट्टान से निकालते वक्त खरोंच लगी थी, पर 80 साल बाद आज तक भी इस पर जंग लगने का कोई लक्षण नहीं है। वैज्ञानिक इस हथौड़े का अनुमानित समय 145 से 160 मिलियन साल पूर्व मानते हैं, यानी कि करोड़ों साल पूर्व, जबकि मानव जाति ने 10,000 साल पहले ही इस तरह के औजार बनाना सीखा है। एस्ट्रोनॉर्मेकली एल्जेट स्टोन्स इन सहारा डेजर्ट। सहारा के सुदूर रेगिस्तान में स्थित पत्थरों का यह ढांचा दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। 1973 में पुरातत्व शास्त्री पहली बार यहाँ पहुँचे थे। 1998 में प्रोफेसर फ्रेड वेडोर्फ की टीम ने पत्थरों के इस स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। वो पता चला कि ये करीब 60,000 साल ईसा पूर्व में बनाया गया था। नावडा प्लाया में मिले पत्थर के सवाल ये है कि इतनी सहस्त्र शताब्दियों पहले इन लोगों ने इतना विकास कैसे कर लिया था। जेंट ह्यूमन जाओस, नेवाडा, अमेरिका। ऐसा कहा जाता है कि नेवाडा में लाल बाल वाले 20 फीट लंबे इंसान रहा करते थे। एक कहानी अमेरिकियों द्वारा एक गुफा में भीमकाय लोगों की हत्या से जुड़ी है। 1911 में खुदाई के दौरान एक मानव जबड़ा मिला। तस्वीर में सामान्य व भीमकाय जबड़े को एक साथ तुलना करके दिखाया गया है। इसके अलावा 1931 में 2 मानव कंकाल भी मिले जिनकी लंबाई 8 व 10 फीट थी। स्टोन डॉल। 1889 में इदाहो के नप्पा में अचानक वैज्ञानिकों का रुझान बढ़ गया। वजह थी खुदाई के दौरान मिली पत्थर की गुड़िया। इसे मानव हाथों द्वारा बनाया गया था। पत्थर की ये गुड़िया 320 फीट की गहराई में खुदाई के दौरान मिली थी। इसे देखा तब अंदाज़ा लगाया गया कि दुनिया में मानव जात के अस्तित्व में आने के बाद शायद इस गुड़िया को बनाया गया होगा। हालांकि पर्दे के पीछे की सच्चाई अभी भी अबूझ पहेली बनी हुई है। आयरन बोल्ट एज 300 मिलियन ईयर्स। 1998 में रूसी वैज्ञानिक दक्षिण पश्चिम मॉस्को से करीब 300 किलोमीटर दूर एक उल्कापिंड के अवशेष की जांच कर रहे थे। उस दौरान उन्हें एक पत्थर का टुकड़ा मिला जिसमें लोहे का पेंच लगा था। भूवैज्ञानिक के मुताबिक ये पत्थर 300 साल मिलियन यानी 30 करोड़ साल पुराना है। तब ना तो कोई प्रबुद्ध प्रजाति हुआ करती थी और ना ही धरती पर डायनासोर हुआ करते थे। पत्थर के बीच लोहे का पेंच साफ दिखाई पड़ता है। इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और व्यास 3 मिलीमीटर है। एसेंट मिसाइल शिप। तस्वीर में आपको रॉकेट नुमा जहाज जैसा कुछ दिख रहा होगा। ये जापान की एक गुफा में बनी प्राचीन पेंटिंग है। बताया जाता है कि ये पेंटिंग 5000 ईसा पूर्व की है। खोजकर्ताओं के जहन में ये सवाल अभी भी बना हुआ है
कि क्या प्राचीन काल में इस तरह का कोई विमान हुआ था। अगर नहीं तो फिर इसे क्या सोचकर बनाया गया होगा। मूविंग स्टोन्स, डेथ वैली, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में कुछ पत्थरों का खुद ब खुद खिसकना नासा के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। रेस ट्रैक प्लाया 2.5 मील पत्थर से दक्षिण और 1.25 मील पूरब से पश्चिम तक बिल्कुल सपाट है, लेकिन यह बिखरे पत्थर खुद ब खुद खिसकते रहते हैं। यहाँ ऐसे 150 से भी अधिक पत्थर हैं, हालांकि किसी ने उन्हें आंखों से खिसकते हुए नहीं देखा है। सर्दियों में ये पत्थर करीब 250 मीटर से ज़्यादा दूर तक खिसकते मिलते हैं। 1972 में इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई। टीम ने पत्थरों के एक ग्रुप का नामकरण किया, उस पर 7 साल अध्ययन किया। कैरीन नाम का लगभग 317 किलोग्राम का पत्थर अध्ययन के दौरान जरा भी नहीं हिला, लेकिन जब वैज्ञानिक कुछ साल बाद वहां वापस लौटे तो उन्होंने कैरीन को 1 किलोमीटर दूर पाया। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि तेज रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण ऐसा होता है। पिरामिड्स टावर, मैक्सिको। इस प्राचीन मैक्सिकन शहर की दीवारें अभ्रक यानी मीका की बनी चादरों से बनी हुई हैं। अभ्रक खदान के निकटतम जगहों की बात करें तो वह ब्राज़ील में, लेकिन एक खदान शहर से हज़ारों मील की दूरी पर है। अभ्रक का इस्तेमाल प्रौद्योगिकी व ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन इमारतों को बनाने के लिए बिल्डर ने अभ्रक जैसे खनिज पदार्थ का इस्तेमाल क्यों किया होगा। आर्किटेक्ट शहर में बिजली के लिए स्रोत का दोहन कर रहे थे। फॉसिल जेंट्स, आयरलैंड। इस विशाल आयरिस जीवाश्म की लंबाई 12 फीट से ज़्यादा है। इसकी खोज आयरलैंड के अंतरिम में खुदाई के दौरान हुई थी। इस जीवाश्म की लंबाई 12 फीट 2 इंच, सीने की परिधि 6 फीट 6 इंच और बाजुओं की लंबाई 4 फीट 6 इंच है। इसके अलावा दाएं पैर में 6 अंगुलियां हैं। पिरामिड्स ऑफ अटलांटिक युकेटन कैनल, क्यूबा। क्यूबा के एक निकट तथाकथित युकेटन खाड़ी में वैज्ञानिकों द्वारा मेगालिथ के खंडहर के रहस्य का पता लगाने का सिलसिला जारी है। इस खोज में वे तटीय क्षेत्र को मीलों लंबा सफर तय कर चुके हैं। जिन अमेरिकी पुरातत्वविदों ने इस जगह की खोज की थी, उन्होंने फौरन एक घोषणा की और कहा कि उन्होंने अटलांटिक ढूंढ निकाला है। अब ये स्कूबा डाइवर्स के लिए पसंदीदा जगहों में से एक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।